नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन अर्थात आवर्त भिन्न को कैसे हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का भाग 2 में लग रहा है। दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ गई, तिछंग 18, 2 बचे, फिर 20 हो गए, तिछंग 18, 2 बचे, फिर 20, तिछंग 18। इस तरीके से ये पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.66666 डॉट डॉट डॉट, ये पुनरावृत्ति उसकी हो रही है। तो यहीं हम क्या करते हैं, जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उस पर हम क्या लगाते हैं, रिकरिंग का चिन्ह अर्थात बार लगाते हैं। वही क्या होता है आंसर। लेकिन इससे अगर हम पुनः सॉल्व करेंगे भिन्न के रूप में, तब कैसे करेंगे। तो पहले देखेंगे कि मान लिया हमने x बराबर 0.6 है इसको। अब इसकी वैल्यू निकली क्या थी 666 डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। समीकरण ये आपका 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। घटाने पे इसको हम काट देंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस के 9x बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस, तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 2/3। यही हमको प्रश्न में पहले दिया था 2/3। रिकरिंग इसमें निकाला तो 0.6 बार हुआ, उसको हमने पुनः सॉल्व किया 2/3 हुआ। अब इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट के लिए क्या है कि जो संख्या दे रखी है, जैसे 0.6 पे बार दिया है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि दशमलव की सीधी तरफ संख्याएं लिखी होंगी और दशमलव की टेढ़ी तरफ अर्थात राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ दोनों को हम प्लस करेंगे पहले। तो यहाँ 0 दिया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ जितने भी अंक होंगे उन्हें लिखेंगे पहले। तो अंक कितने हैं 6, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे। जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो हमें 9 लिखने हैं, और दशमलव के और बार वाली संख्या के बीच में जितने अंक हैं उतने हमें 0 लिखने हैं। कैसे, अब यहाँ दशमलव वो बार कितनी संख्याओं पे 1 पे, तो एक बार हमें क्या लिखने हैं 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और जैसे ही सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है कि 2.33333 इस तरीके सवाल दिया है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पुनरावृत्ति जो है वो 3 3 3 3 की हो रही है। इसे हम लिखेंगे अपनी भाषा में 2.3 पे बार। जो रिकरिंग का चिन्ह है वो हम 3 पे लगाएंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, दशमलव के आगे एक संख्या 2 है तो ये 2 प्लस 3 है तो 3 वैसे वैसे। अब एक संख्या पे बाहर है तो 9 आ गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब इसे हम ऐड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3। यही आपका क्या है आंसर। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बीच में यह अंक कोई और है और उस पे बार नहीं है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है कि 0.35 है ये। अगर हम दोनों पे रिकरिंग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ तो क्या होगा 35/99। अगर यहाँ हमने केवल एक संख्या पे रिकरिंग का चिन्ह लगाया केवल 5 पे, तब क्या होगा, जब हम 5 पे लगाएंगे केवल रिकरिंग का चिन्ह,
तब क्या होगा, 0 तो है ही, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ हम पूरी संख्या देखेंगे, पूरी संख्या कितनी है 35। 35 से जिस संख्या पे बार नहीं है, बार वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या के बीच में जितनी संख्याएं हैं, जैसे 3 है, या 315 होता तो 31 हो जाती, 3215 होता तो 312 हो जाती। अब यहाँ क्या करेंगे, जो 3 पे बार नहीं है तो यहाँ हम माइनस के 3/। अब 9 कितने आएंगे, जितने पे बार लगा हुआ, तो 5 अकेली है जिस पे बार लगा हुआ है तो 9। अब बार वाली संख्या के दशमलव वाली संख्या के बीच में कितने अंक हैं, 1, तो 1 0, तो 35 में से 3 गए 32, 32 90। अब हम काट देंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 चौक 12, 2 पंच 10, तो ये आपका हो गया 16/45। कभी कभार क्या होता है कि दशमलव के आगे वाली संख्या बार लगा देते, जैसे 3.25 है, अब उसने बार यहाँ लगा दिया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो पीछे वाली संख्या है और आगे वाली संख्या है, आपको यहाँ पता है यहाँ प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ एक रूप बन गया कि 3 बार प्लस के 0.25, 0.25, जो 3 पे बार लगा उससे आगे लिख दिया, 10वें जगह हमने प्लस लगा लिया, और जो पीछे की संख्या बिना रिकरिंग की बची है उसको हमने इस तरह लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये जो मान है, ये मान उसी मान में आपका माइनस में हो जाएगा, जैसे माइनस के 3 प्लस 0.25, जो आपके दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, रिकरिंग का चिन्ह लगा है, वो आपकी माइनस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अब 3 में से हमें 0.25 हटाना है, तो माइनस के 2.75, यही इसकी क्या होगी वैल्यू। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं। ये तो समझने के लिए था कि रिकरिंग कैसे हटती है, कैसे लगती है। जैसे क्वेश्चन दिया है 0.39393939। अब इसे हम अपनी भाषा में, रिकरिंग की भाषा में कैसे लिखेंगे कि 39393939, इन सब की जो 39 है इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। जब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.39 पे बार। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब 39 है तो 39 तो वैसे ही रहेंगे, बटे 2 संख्याओं पे बार है, कितनी संख्या में बार है 2, तो हमें 2 बार क्या लिखना है 9 लिखना है। अब ये इसको हम काटेंगे, कैसे काटें, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये आपका हो गया 13/33। एक सवाल और देखेंगे, जैसे दिया है कि 1/11 बराबर है, 1/11 बराबर है। अब किसके बराबर है वो आप देखेंगे, ऑप्शन दे देंगे A B C D। ये ऑप्शन है 0.009, 0.09 पे बार, 0.05 नहीं है, 5 नहीं है, 9 9, केवल 9 पे बार, 0.009, 0.009 और यहाँ तीनों पे बार है। अब इसे हम कैसे आंसर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ एक दिया है कि 1/11 बराबर है, तो 11 का भाग 1 में लग रहा है, तो हम 11 का भाग किस में देंगे 1 में। जब 11 का भाग 1 में देंगे, रिकरिंग पता लगें किस पे लगा रहे हैं, तो 0 दसवां लगाएगी, बिंदी नहीं भाग जा रहा है, फिर एक 0 लगा ली, फिर 0, तो 11 9 99। अब 100 में से 99 गए, 1 बचे, फिर 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगी 0, फिर 0 तो 99।
एक बचा, फिर जीरो, तो फिर जीरो या 11 9 9। अब आप देख रहे हैं कि 0 9 0 9 0 9, कहने का मतलब ये है कि रिकरिंग का जो चिन्ह है वो आएगा 0.09, तो 0.9 पे बाहर आएगा, कितने पाएगा 0.9। तो अब देखते हैं यहाँ तो 0.009 है, यहाँ 0.09 पे बाहर, तो यही आपका क्या होगा आंसर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। P/Q के रूप में 1.27, 27 पे क्या है बार, बराबर है। ऑप्शन देंगे, ए बराबर 127/3200, बी बराबर 73/3200, सी बराबर 14/11, डी बराबर 127/990। ये आपके क्या है विकल्प दिए गए। अब P/Q के रूप में 1.27, अर्थात ये हुआ है कि इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे तब हमें इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 1.27 और 27 पे क्या है बार, तो आपको पहले ही बताया है कि दशमलव के पीछे वाली संख्या को हम प्लस में लिखते हैं, तो 1 + 27 पे बार लगा हुआ है, जैसे हम क्या करेंगे 27/99, क्योंकि 2 अंक हैं, काटेंगे, 3 9 27, 9 से ही काट देंगे सीधे सीधे, 9 3 27, 9 1 9 9 1 9। अब ये आपका हो गया 1 + 3/11, तो 11 का इसमें हम क्या करेंगे गुणा, तो 11 1 11 और 3 14/11, तो यही आपका क्या होगा आंसर। कभी परीक्षा में थोड़ा बड़ा सवाल लिखते हैं जिससे कि समय बेस्ट हो, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। परीक्षा में कभी कभार बड़ा सवाल लिख देते हैं जिससे समय खराब हो। 0.63 बार, 0.37 बार प्लस 0.80 बार बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके विकल्प आपको देंगे, ए बराबर 1.80 बार, बी बराबर 1.81 पे बार, सी का विकल्प 1.79 पे बार, डी का है 1.82 बार। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और इनमें से आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 0 है तो आप लिखेंगे यहाँ 63/99 प्लस इतने बट्टे 99 प्लस 80/99 और फिर इन्हें जोड़ेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। तो इतना हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट का मतलब ये हो गया है कि आपका ये 63 पे जो बार लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया है 0.636363, इस तरीके से रिकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है 63 पे, तो 63 की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ 37 पे लगा है तो यहाँ 37 आप 2 बार लिख दें, 3 बार लिख लें। यहाँ 80 पे है, 80 80 80, तीनों को हम जोड़ देंगे, पता लग जाए रिकरिंग का चिन्ह कहाँ आएगा। तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल 10, 18 की 8 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 18 की 8 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 18 हासिल 1, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो रिकरिंग है वो कहाँ आ रहा है, 81 81। अब यहाँ 80 है, नहीं ऐसा नहीं है। जब यहाँ आप 6 3 6 3 6 3 और लिखेंगे, 6 6 दिन बाद 6 3 18
कि 8 हासिल 1, यहाँ एक हासिल और आ जाएगी, तब क्या होगा 81। तो इसका आंसर हो गया 1.81। 81 क्या हो रही है पुनरावृत्ति, तो 81 पे क्या लगेगा बार का चिन्ह। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर बी। कभी दो संख्याओं पे केवल बार देता है, केवल दो संख्याओं पे, फिर आप क्या करेंगे उसको ज्ञात करने के लिए करेंगे सॉल्व।